आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो दोस्तों हम आज आपके लिए एक अपडेट लेकर आए जो कि 16 सितंबर को रात 8 बजे या 7 बजे मेल आ चुका था मुझे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये डेट आप यहाँ देख सकते हो और पूरा ईमेल देख लीजिए। और ये ईमेल है आपके एग्ज़ाम की गाइडलाइन, मतलब कि आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो, क्या क्या चीज़ें इसमें नई से बदलाव कर दी गई है और ये सभी सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको आगे की जो चीज़ें समझा रहा हूँ, तो उससे पहले जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑनलाइन, तो स्टूडेंट अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है या वो सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों जो ये मेल आ चुका है इसमें देख लीजिए, 17 सितंबर से जिनकी एग्ज़ाम होने वाली थी, ये तो एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है। तो लेकिन ये किस एग्ज़ाम में बदलाव होने वाला ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ठीक है, 17 सितंबर का ये डीजीटी नोटिस आया हुआ है, तो ये भी हम यहाँ पर चेक करेंगे और आपको क्या क्या करके जाना है ये भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम 3 से 4 चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो लेटर देखेंगे और कब आया था मेल ये भी देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये मेल देख सकते हो, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेल आया हुआ है डीजीटी की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस मेल में जो जानकारी दी गई है यहाँ पर हम देखेंगे, और ये आया था कब, देखिए 16 सितंबर को, ठीक है। इसमें बताया क्या क्या गया है और किन किन के लिए यहाँ पर हम देखेंगे। ये भेजा किसी को है, सभी पूरे भारत में जितने भी आईटीआई के सेंटर है उन सभी को भेजा गया है। और देखिए गाइडलाइन क्या क्या है, ओएमआर बेस, जिनका ओएमआर बेस का एग्ज़ाम होगा और वो भी सेमेस्टर सिस्टम का होगा, तो उन्हीं के लिए डाटा भेजा गया है, मेल उन्हीं के लिए भेजा गया है। और उन्होंने लास्ट चांस इसमें दिया गया है कि इस पहला वाला ये आप पैराग्राफ में देख सकते हो, लगभग इसमें जो लास्ट वन आपको सब्जेक्टिव पेपर, मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ओएमआर मतलब कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली इन सभी की। तो दोस्तों इनके लिए यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दिस कनेक्शन एआईटी स्टूडेंट के लिए कहा गया है कि 2017 से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेशन 4 अक्टूबर से लगभग 7 अक्टूबर के बीच लिया जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एग्ज़ाम होगी। और देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट का जो है इनका भी एग्ज़ाम यहाँ पर ऑफलाइन लेने की कवायद चालू कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रेनिंग के लिए क्या क्या दिए गए। आप हॉल टिकट के बिना एग्ज़ाम नहीं दे सकते और सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन सेट आने वाले हैं ABCD के बुकलेट सीरीज़ के। जो इतने ट्रेड है यहाँ पर कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कॉफा, ठीक है। इन चारों के लिए अलग से सेट आएंगे। ट्रेनी को आंसर शीट के ऊपर ABCD डाल देना है, कौन सा सेट का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ABCD की तरफ से। और ई में देखिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और लास्ट में देखिए आप डेली न्यूज़ चेक करते रहिए NCTMIS पोर्टल पे, ठीक है। हम जाके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इन्विजिलेटर आप सभी का चेक करेगा सारी डिटेल, सेमेस्टर नेम, पेपर, सभी चीज़ें। NH में क्या कहा गया है, द एंटायर एंट्रीज डन बाय एग्जामिनेशन एंड OMR सेट स्क्रिप्ट्स आर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग। अब देखिए ट्रेनिंग के ऊपर भी कुछ जवाबदारी दी गई है इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट वाले ने क्या कहा है यहाँ पर देख लीजिए, ऑल आर एक्सेप्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो कोविड रेगुलेशंस, आपको का पालन करना है नियमों का। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग या नॉन इंजीनियरिंग ड्राइंग अंडर सेमेस्टर सिस्टम है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पेपर सेम आने वाले हैं फॉर द किस सब्जेक्ट के लिए, इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग, फॉर द क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। और यहाँ पर है ट्रेड थ्री पेपर। और यहाँ पर देखिए कॉमन देख लीजिए ट्रेड, यहाँ पर इतने सारे ट्रेड के लिए पेपर कॉमन आने वाला है, मतलब इनके लिए पहले वाले उनके लिए कॉमन आएगा, सेकंड वाले सेकंड, मतलब जिन जिन ट्रेड के नाम दिए गए यहाँ पर, जो यहाँ पर इतने सारे नाम दिए गए इनके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर कॉमन आएगा। फर्स्ट नंबर के लिए, सेकंड नंबर के लिए कॉमन आ जाएगा अलग से, थर्ड वाले के लिए कॉमन आ जाएगा, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कॉमन आने वाले हैं। अब देखो उन्होंने कहा है कि देर विल बी ए कॉमन पेपर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल द ट्रेड्स इन सेमेस्टर फर्स्ट के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका जो कैलकुलेशन है साइंस वह भी कॉमन आने वाला है। अब देखिए सेकंड में देर विल बी कॉमन पेपर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर ऑल ट्रेड, सभी के लिए यहाँ पर आने ही वाला है सेकंड सेमेस्टर के लिए भी। अब देखिए चेंजेस कहाँ पर होंगे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, यहाँ पर आप देख ले देर विल बी ए ग्रुपिंग ऑफ द ट्रेड्स बेसिस ऑफ रिवाइज सिलेबस इन 2015
वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर एंड इंक्लूड केमिकल प्लांट ऑफ ग्रुप ट्रेड्स। यहाँ पर देखिए सिलेबस भी दिए गए उन्होंने क्या क्या कर देना है आपको यहाँ पर। अब देखिए सेमेस्टर फर्स्ट से फॉर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से कोई बंदा अगर इस ट्रेड से ITI कर रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके लिए और जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम की लिंक में, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए जनरल गाइडलाइन क्या क्या ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आंसर OMR शीट, OMR शीट इज एनक्लोज। और आपका जो है OMR शीट स्टेट डायरेक्टरेट लिस्ट 15 दिन के अंदर आपको भेजने होते हैं एंड बेस्ट नॉट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द भेजे जाएंगे। AITT में 4 कोड होंगे। यहाँ पर देखिए 363 ट्रेड के यहाँ पर एग्जाम होगी। सब्जेक्ट एम्प्लॉयड स्किल इज डिजिटलेटर के अनुसार होगा, जो कि इसमें डेट दी गई है। सेकंड सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो ऑल शाल बी कन्वेंशनल टाइप होगा, 4 आवर्स का टाइम होगा उसमें, जो कि पुराने टाइम में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग 4 आवर्स का था। इवेल्यूशन OMR शीट शाल बी कैरिड आउट बाय द एजेंट सिलेक्टर ऑफ द पर्पज बाय DGT ने जो रखा हुआ है वो कर देगी। स्टेट डायरेक्टरीज देखे क्या क्या काम है इनके लिए, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रैक्टिकल का सिलेबस है, सभी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो ये पर इंस्ट्रक्शन है कॉमन आपको जो जो कर देनी है इसमें से। ठीक है, और आपको एग्जाम में जाते समय अपनी प्रिपरेशन कर देना। और आपका जो पेपर है वो लगभग यूज़ ब्लैक बॉल पेन ओनली फॉर फाइलिंग OMR सीट। OMR सीट की एग्ज़ाम देने के लिए आपको चाहिए ब्लैक पेन। आप विदाउट ब्लैक पेन से एग्ज़ाम नहीं दे सकते गाइज। जो ITI की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, OMR से ही इसकी एग्ज़ाम होती है और ये होती है ब्लैक पेन से। तो गाइज़ ये ध्यान में रख लीजिए और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारे साथ टेलीग्राम की लिंक से ज्वाइन हो सकता है और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।